हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि आप सभी को पता है कि 500 और 1000 रुपये के नोट बैन हो चुके हैं और सभी चाहते हैं कि वो अपना पैसा किसी भी तरह से ब्लैक मनी किसी भी तरह से वाइट करें। तो वो नए नए तरीके निकाल रहे हैं जिस जो मेरे को भी कुछ मालूम पड़े हैं कि हाँ, इस तरह से वो आप वो लोग अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि किस तरह से लोग ये तरीके अपना रहे हैं और अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। मगर दोस्तों, मैं ये कभी नहीं चाहूँगा या मैं ये नहीं प्रमोट कर रहा कि आप भी इस तरीक़ों को अपनाएं और अपनाएं या इनकी हेल्प से अपनी ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करें। मैं ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ही आपको ये बता रहा हूँ कि लोग इस तरह से भी कर रहे हैं और ये बिल्कुल ही गलत तरीके हैं। इनमें से कुछ सही हैं लेकिन कुछ गलत भी हैं जो हमें नहीं यूज़ करने चाहिए, या जो जो लॉ के अंदर कुछ लूप होल्स हैं जो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो पकड़ सके उन लोगों को जो अपनी ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो चलो मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से तरीके हैं। कुछ अच्छे, कुछ लीगल हैं और कुछ इनलीगल हैं। तो सबसे पहला तरीका तो दोस्तों लीगल ही है, जिसके अंदर खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो 2.5 लाख रुपए तक होगा उसकी वो कोई भी स्क्रूटनी नहीं करेंगे। मीन्स कि वो आपसे उसके सोर्स नहीं पूछेंगे कि वो आपने पैसा कहाँ से लिया है। तो वो आपका वाइट ही माना जाएगा, चाहे वो ब्लैक ही हो या वो कहीं से भी आया हो। तो ये तो पहला तरीका है कि खुद आप अपने ही अकाउंट में 2.5 लाख रुपया जमा करवा दें। तो इसके बाद एक दूसरा तरीका है जो आप, ये एक थोड़ा सा गड़बड़ वाला है कि आप इसमें अपना 2.5 लाख रुपया और बचा सकते हैं। जैसे कि अभी सब इंडिया में ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है या एक नॉर्मल घरों के अंदर एक आम बात है कि जो घर में हाउस वाइफ्स होती हैं वो पैसा जमा करती रहती हैं और वो भी अपने हस्बैंड को बताती नहीं है कि मैं इतना पैसा है मेरे पास, या वो अपने एक अलग जगह पे रखती रहती हैं कि जैसे कहीं से अगर कपड़े धोते हुए मिल गए या यहाँ से मिल गए वहाँ से मिल गए, हस्बैंड ने कुछ दिया या कुछ सेविंग कर ली, तो वो पैसे अपने पास जमा करके रखती हैं। तो उसमें क्या है कि अब आप उनके अकाउंट में 2.5 लाख रुपया अपना जमा करवा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये जो पैसा था वो वाइफ का था, उसने अपनी सेविंग की हुई थी। तो उस पैसे को भी इस जो हमारी जो ये दलील होगी इसको भी इनकम टैक्स मान लेगा, क्योंकि इंडिया में तो ये आम प्रैक्टिस ही है कि हाउस वाइफ्स अपना जो मनी है वो रखती हैं अपने पास। तो ये भी आपका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा और इनकम टैक्स आपको इसमें कुछ कह नहीं पाएगा। तो एक जो अभी हम तीसरा तरीका है कि आप ये थोड़ा सा बिल्कुल ही अलग तरीका है जो शायद सुनने में भी अजीब लगेगा कि अभी हम क्या है कि हमारे इंडिया में जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं वो बहुत सारे ज़्यादा ट्रस्ट हैं और हमको ये भी पता है कि कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही आते हैं और वो पैसा कमाते हैं और अपना काम करते हैं। कोई चैरिटी तो करते नहीं हैं मगर फिर भी अपने पैसे बढ़ाते रहते हैं चैरिटी के नाम पे। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन चैरिटेबल ट्रस्ट से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि आप ये हमारा पैसा रख लीजिए और अपना कुछ 10-15% कमीशन काट लीजिए और जो बाकी होगा वो आप हमें रिटर्न कर देना। तो वो जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं वो भी इसके ऊपर मान जाते हैं कि चलो ठीक है, हमें तो फ्री का पैसा ही आ रहा है। तो क्योंकि उनकी जो इनकम टैक्स के अंदर प्रोविज़न है उसके अंदर वो उनकी काफ़ी इनकम एग्जम्प्ट होती है, जहाँ पे उनको माफ़ होती है। तो क्या करते हैं वो वैसे भी वो अपना जो दिखाते हैं कि हमें ये पैसा चैरिटी से आया था। तो उनका उनका ऑलमोस्ट निकल जाता है वो पैसा, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती। तो वो भी बच जाते हैं। तो इस तरह से भी लोग अपना ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक और तरीका, जो चौथा तरीका है, वो बिल्कुल ही आप देख लीजिए। उसमें क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना जो चौथा तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजियस ट्रस्ट हैं जो जो बने हुए हैं, या मंदिर गुरुद्वारे हैं या कुछ भी इस तरह से, जहाँ पे लोग प्रार्थना करते हैं। तो
उनका क्या होता है कि उनको कोई अपनी इनकम की डिटेल नहीं देनी होती। उनको सिर्फ ये होता है कि जो उनको पैसा आया उनको सिर्फ ये कहना होता है कि हमें ये पैसा सिर्फ डोनेशन जो चढ़ावा आया है, तो उनके लिए फिर उनको कुछ करना नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं कि उनको कॉन्टेक्ट करते हैं और कहते हैं कि उसी तरह से आप ये पैसा ले लीजिए और हमें कुछ दे दीजिए। तो वो क्या करते हैं कि उनको तो सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारे पास ये पैसा लोगों ने चंदा दिया है, और अगर अगर जब 500,000 के बैन हो गए थे तो लोग और जमा करवाने लग गए थे, तो हमारे पास इकट्ठा हो गया तो हमने आपको दे दिया, और उसके ऊपर उनको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो इस तरह से वो पैसे भी आपके वाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद एक आई थिंक पाँचवा, हाँ, और ये पाँचवा तरीका ये है कि जैसे हम क्या करते हैं कि और ये पांचवा तरीका ये है कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ ब्रोकरेज सिस्टम इसमें आ गया है कि जैसे वो क्या करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास अभी 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया ब्लैक मनी है, तो एक बंदा आएगा मेरे पास और बोलेगा कि सर इस तरह से है कि मेरे पास कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो आपके पैसे को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। उनके पास तो कोई पैसा नहीं है, वो आपके पैसे अपने अकाउंट में जमा करवाएंगे और उसके बाद हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो उसमें क्या है कि वो उनको पैसे दे देते हैं और वो आगे जाके अपने उन बंदों को पैसे देते हैं और वो अपने अकाउंट में जमा करवा लेते हैं। अगले दिन या वो पैसा निकालेंगे और जिसने उनको ब्लैक मनी दी थी उसको बैग वापस दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि उससे इससे क्या होगा कि जो आपकी वाइट ब्लैक मनी है वो वाइट में कन्वर्ट होगी, और आपको करना वो और उसमें करना क्या है, जो जिसने ब्लैक मनी दिया था वो उसमें से कुछ मान लीजिए जैसे 10 लाख था तो 10, 15 या 20, 30% तक का आपको कमीशन दे उसको कमीशन दे देगा, और वो अपना कमीशन लेगा, वो आगे उन बंदों में बांट देगा जिन्होंने अपने पैसे जमा करवाए थे। तो इससे इससे भी कुछ लोग इस तरह से भी ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक एक और वे है जो अभी शायद थोड़ा यूज़ में आ रहा है कि जिससे कि जैसे पोस्ट डेटेड, जिसको हम कह सकते हैं कि पोस्ट डेटेड रिसीट्स लेना। मान लीजिए कि आपके घर में या आपकी फैमिली में कोई फंक्शन हुआ था और आपने आपने किसी से सर्विसेज ली थी। तो अब क्या है कि आपने उस बंदे को सारा का सारा मोस्टली कैश में पेमेंट कर दी। तो अब जो वो सामने वाला बंदा है जो जिसने आपको सर्विस दी थी, अब उसके पास जो पैसा है वो उसने मोस्ट प्रोबेबली शो नहीं किया होगा, और उसके पास वो ऐसे ब्लैक मनी ही पड़ा होगा जो उसने इनकम टैक्स में बताया नहीं होगा। तो अब वो क्या करेगा, वो आपको फिर से अप्रोच करेगा और कहेगा कि सर आप ऐसा कीजिए, हम आपको एक रिसीट काट के दे देते हैं, और आप कहिएगा कि ये पैसे हमने आज आपको कैश में दिए थे, इस साल कैश में दिए थे, चाहे वो आपने सर्विस हमसे पहले ली थी मगर आपने जो पैसा दिया था वो इस साल ही दिया था। तो इस तरह से तो वो आपको कुछ ऑफ़र भी कर सकता है कि आप ये लीजिए कि हम अगर आप हमें 1 लाख रुपये की हम आपको रसीद देंगे तो हम इसके ऊपर आपको 10,000 रुपया दे देंगे कि आपने चलो हमारी हेल्प की है। तो इस तरह से भी कुछ लोग अपनी ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक वे ये भी है कि आप अपनी तरफ से ही कुछ अपने रिश्तेदारों को पकड़िए जिनके पास जो पैसे हैं, और जिनके पास अपने कुछ पैसे नहीं हैं या फिर उनके पास कम पैसे हैं जो कि उन्होंने डिपॉजिट करवाने हैं बैंक में, मीन्स कि उनके पास 2.5 लाख से कम है, और 2.5 लाख से कम है, और वो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव हैं जो आपकी बात मानते हैं या आपके साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उनको कुछ पैसे दे सकते हैं 2.5 लाख रुपए तक, तो वो जमा अपने अकाउंट में करवा ही सकते हैं, और उसके बाद वो अपने जो अकाउंट से निकाल के आपको पैसे दे देंगे। तो आप ये भी एक यूज़ कर रहे हैं लोग कि इस तरह से अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को अभी याद कर रहे हैं जिनको उन्होंने कभी पहले याद भी नहीं किया था, तो आज वो उनके सबसे प्रिय या ख़ास बन चुके हैं। क्योंकि एक ऐसा भयानक जो बम फोड़ दिया है मोदी जी ने ब्लैक मनी वालों के सर पे, तो इसकी वजह से अब उनके एक बात तो अच्छी हो ही रही है कि उनके रिलेशंस सुधर रहे हैं, कि वो अपने भूले बिछड़े हुए जो रिलेटिव थे उनको याद कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने का। तो
ये सिर्फ एक वीडियो था जिसमें मैं आपको ये बता रहा था कि किस तरह से लोग अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो ये कुछ लूप होल्स भी हैं इनकम टैक्स के अंदर, जो उनको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अभी चेक करने पड़ेंगे या इनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, ताकि लोग अपने ब्लैक मनी को डिस्क्लोज़ सही वे में करें, उसके ऊपर टैक्स पूरा पूरा का पूरा टैक्स दें, या फिर इसको ब्लैक मनी को रोक लगा दें। तो दोस्तों ये थे कुछ वेज़, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन या जानकारी मिली हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आगे से भी आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लाते रहें और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें कि फाइनेंस और टैक्स के मैटर्स में क्या चल रहा है। तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छी से लग रही है या नहीं लग रही, और किस तरह से आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो उसी के बेस पे हम आगे भी आपके लिए कुछ और नई वीडियोस लाते रहें।